कि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मोहन भागवत जी बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट भी थोड़े से बदल गए हैं, उनकी भाषा शैली में परिवर्तन। वो कह रहे हैं कि जाति खत्म कर देनी चाहिए, वर्ण खत्म कर देना चाहिए, शमशान नल एक होने चाहिए। तो मुझे लगता है देर से शायद एहसास हुआ। इतने लंबे समय तक जिन्होंने गैर बराबरी को सींचा हो, आज उनकी बातों में बदला बदला असर इस बात को महसूस करा रहा है कि कोई और षड्यंत्र जो है इन वर्गों के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि अब पिछले 5 साल में जो संघर्ष हम लोगों ने किया, उसके बाद आदिवासी हों, ओबीसी के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों या माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने लगे। वो आंदोलन भी कर रहे हैं, जिससे कि बीजेपी में बौखलाहट है। और ये जो आज जो प्यारी प्यारी बातें हो रही है, जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता, मुझे लगता है ये उसी की देन है या उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था खत्म करने वाले लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि खत्म कर दी जाए? इनको कर देना चाहिए, इनके पास तो सरकार है। जब ये हिंदू एकता की बात करते हैं तो इनके पास तो केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, क्यों नहीं खत्म कर देते? जाति के आधार पर जो अन्याय सह रहे हैं देश में, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उन्होंने जो अन्याय सहा है, इसके बारे में बोलने से काम चल, धरातल पे काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से मोहन भागवत जी के सुर बदले हैं, लेकिन इनकी कथनी करनी पहले से फर्क है। ये जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता का दबाव है, लोग खड़े हो रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी, कमजोर लोग जो है अपनी ताकत का एहसास कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पे, उनके सपनों पर आधारित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। संघर्ष जारी है। कल मैं येवला आया था, उसी के बाद मैं औरंगाबाद आया, क्योंकि येवला वो धरती है और 13 अक्टूबर 1935 के दिन उसी धरती पे, जहां हम जिसको मुक्ति भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। और फिर आज के दिन 14 अक्टूबर को, वैसे वो तिथि विजयदशमी की, लेकिन आज के दिन तिथि के हिसाब से 14 अक्टूबर